आसान शब्दों में समझिए क्या है चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुका है। अगले चरण में होने वाले मतदान से पहले नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है पिछले लोकसभा चुनाव में 86% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 1951-52 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव में कुल 91,160 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनमें से 71,246 यानी करीब 78% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। कितने उम्मीदवारों की अब तक हो चुकी है जमानत जब्त? चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले आम चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 745 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। जहां तक राष्ट्रीय दलों की बात है तो 1217 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिनमें से 344 उम्मीदवारोरों की जमानत जब्त हो गई थी। पिछले चुनाव में बसपा की हालत सबसे ज्यादा रही थी खराब। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत जमानत जब्त करने का प्रावधान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 14% उम्मीदवार ही अपनी जमानत राशि बचा पाए थे। जिन 86% उम्मीदवारों की जमानत जब्त की गई थी, उनमें से बहन मायावती की पार्टी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा थे। बसपा के 383 में से 345 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अगर इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 421 में से 148 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार कुल वैध वोटों का कम से कम छठा हिस्सा यानी कि 16.6% वोट हासिल करने में विफल रहता है तो उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। उसके बाद उसके द्वारा जमा की गई रकम सरकारी खजाने में चली जाती है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 25,000 रुपए और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करानी होती है। इस जमानत राशि को लेने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जमानत राशि जमा कराकर उम्मीदवार चुनाव में गंभीरता से भाग ले और चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। अगर उम्मीदवार की मतदान से पहले मृत्यु हो जाती है या उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है या वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो जमा राशि वापस कर दी जाती है। अगर किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है तो यह उसके लिए अपमानजनक बात होती है और उसके विपक्षी दल अक्सर इसे मुद्दा बनाकर उम्मीदवार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। इसीलिए उम्मीदवार अक्सर अपनी जमानत बचाने की कोशिश में चुनावी मैदान में लगे रहते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, वहीं इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहा है। इस देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा, जबकि 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 4 जून शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि देश की कमान कौन संभालेगा।